हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माइंड्स माइंड ट्यूटोरियल। सो लास्ट टॉपिक हमने लिपिड मेटाबॉलिज्म में कीटोसिस को कवर किया था। इसके साथ साथ ट्रांसमिथाइलेशन को और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस को भी हमने कवर किया था। और आज की वीडियो सेगमेंट में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म में ही अभी हम देख रहे हैं कन्वर्जन ऑफ फैट टू कार्बोहाइड्रेट को। तो ग्लायो ऑक्सिलेट साइकिल इसको कहते हैं। अंटिल रिसेंटली अभी तक अगर हम बात करें तो इसका कोई क्लियर हमारे पास मतलब जो एक टेक्निक या फ्लो चार्ट आ जाना चाहिए किस तरह से फैट टू कार्बोहाइड्रेट का मैकेनिज्म होता है वो नहीं था। लेकिन जब 1957 आया तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कॉर्नबर्ग। ठीक है, तो कॉर्नबर्ग ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने बताया कि एक बैक्टीरिया सूडोमोनास को फॉर एग्जांपल आप ले लो, सूडोमोनास का एक स्ट्रेन आपने ले लिया और उसको 3 सेकंड के लिए 3 सेकंड के लिए उसको क्या करा, एसीटेट के लिए, एक सेकंड ये थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया है, 3 सेकंड के लिए एसीटेट के अंदर उसको एक्सपोज किया। समझ में आ रही बात? इस बैक्टीरिया को लिया, उसको 3 सेकंड के लिए किसमें डाला, एसीटेट के अंदर डाला या उसको एक्सपोज करवाया। तो उन्होंने ये देखा कि उस बैक्टीरिया के अंदर जो लेबलिंग पाई गई वो हाईली किससे लेबल हुआ, C14 से, मेलेट से और सिट्रेट से वो लेबल हुआ। वेरएस अगर हम TCA के साथ, ठीक है, ये हमने किसके थ्रू किया था, एसीटेट के थ्रू किया था। वेरएस अगर हम TCA के साथ अगर यूज करते तो वहां पर जो लेबलिंग पाई गई वो थोड़ी लोअर लेबलिंग पाई गई, यहां पर हायर लेबलिंग थी, ठीक है, और यहाँ पर लोअर लेबलिंग पाई गई। तो ये इस चीज से क्या हमें समझ में आया कि इट बिकेम ऑब्वियस दैट देयर वाज 2 पॉइंट्स या देयर वर 2 पॉइंट्स ऑफ एंट्री इनटू द TCA साइकिल। अगर आपको TCA साइकिल में एंटर करना है, TCA साइकिल में एंटर करने के लिए 2 मतलब हमारे पास एंट्री पॉइंट्स हो सकते हैं। पहला एंट्री पॉइंट क्या कहता है वो देखते हैं। ठीक है, पहला एंट्री पॉइंट कहता है कि द रिएक्शन कैटेलाइज बाय द कंडेंसिंग एंजाइम, उसका था H2O प्लस एसिटाइल कोएंजाइम A प्लस ऑक्सिलो एसीटेट, उससे सिट्रेट और COASH बन रहा है यहाँ पर। दूसरा होता है द रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम मेलिक सिंथेटेज, द ग्लाइऑक्सिलेट नीडेड फॉर दिस रिएक्शन इज सप्लाइड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ आइसोसिट्रेट बाय द एंजाइम आइसोसिट्रेज। द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ द 2 रिएक्शंस, ये जो 2 रिएक्शंस है विथ मेंबर्स ऑफ TCA साइकिल गिव द सो कॉल्ड ग्लायो ऑक्सिलेट साइकिल। ये दोनों के इफर्ट्स मिलकर ही तो ग्लायो ऑक्सिलेट साइकिल को वहां पर बनाते हैं। इतना क्लियरली आपको शायद समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा जिन स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट टाइम ये साइकिल उनके सामने ही, उनको थोड़ा सा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसे खास बात नहीं है इसके अंदर, समझा जा सकता है। मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर दूं रिएक्शन को, एक सेकेंड, फाइन। अब यहाँ पर देखो आइसोसिट्रेट है, उसको आप देख रहे हो ये सक्सीनेट और ग्लायो ऑक्सिलेट में टूट रहा है, और यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम A है, वो ग्लायो ऑक्सिलेट इसके साथ एडअप हो रहा है। H2O भी कहीं ना कहीं यहाँ पर रिएक्ट करवा रहा है इनको, और यहाँ पर मेलेट बन रहा है। 1 टन ऑफ साइकिल रिजल्ट्स इन, और जब 1 टन हो जाता है इस साइकिल का तो उसके बदले जो चीज बनती है वो क्या बनती है, 2 एसीटेट बनते हैं, हाफ O2 बनता है, सक्सीनेट बनता है और H6O बनता है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 2 एसीटेट यहाँ पर ये जो बन रहे हैं, 2 एसीटेट मॉलिक्यूल्स आर कंज्यूम्ड, 2 एसीटेट मॉलिक्यूल कंज्यूम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और फिर वो क्या बना पाते हैं, एक मॉलिक्यूल बना पाते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का, विच थ्रू फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट इज कनेक्टेड टू मोनो और डाइसेक्रेट्स बाय रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें थ्योरी पोर्शन ज्यादा है ग्लायो ऑक्सिलेट साइकिल में, वही चीजों को हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर। अभी मैं साइकिल आपको शो करूंगी और अच्छे से समझ पाएगा, अभी सिर्फ पॉइंट्स को देख लो। सो द 2 की एंजाइम्स नीडेड फॉर रिएक्शन 1 and 2, यहाँ पर एक रिएक्शन 1 थी, एक ध्यान से देखना, ये रिएक्शन 1 थी हमारे पास, ठीक है, ये 1 थी, और हमारे पास एक रिएक्शन 2 थी। तो रिएक्शन 1 और 2 और लास्ट में हमारे पास ये 3rd रिएक्शन था। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्या कहा जा रहा है कि ये जो 2 की एंजाइम्स होते हैं रिएक्शन 1 और 2 को पूरी करने के लिए, वो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ज्यादातर मिल जाते हैं और हाई कंसेंट्रेशन इन जर्मिनेटिंग सीड्स में सबसे अच्छे से मिलते हैं, हैव अ हाई ऑयल कंटेंट। सो एज सून एज द फैट डिपॉजिट हैव बीन डिप्लीटेड इन दीज सीड्स, जैसे ही सीड्स के अंदर ये फैट का जो कहना चाहिए डिपॉजिट होता है वो खत्म हो जाता है, द एक्टिविटी ऑफ द 2 एंजाइम्स डिसअपियर्स। उसी के बाद वो जो 2 एंजाइम्स की एक्टिविटी होना थी वो यहाँ पर डिसअपियर कर जाती है। तो 2 की एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट करने के लिए हमें यहाँ पर फैट का कंटेंट भी लग रहा है। सो इट इज ऑल्सो ऑफ इंटरेस्ट दैट सीड्स विच डिपेंड ऑन स्टार्च रादर देन फैट एज सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, एक सेकेंड, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन डू नॉट पजेस द ग्लायो ऑक्सिलेट हियर। वो यहाँ पर क्या नहीं पजेस करती, ग्लायो ऑक्सिलेट साइकिल को पजेस नहीं करती। देयर इज सजेस्टिव एविडेंस दैट दी मेलिक सिंथेटेज एंड आइसोसिट्रेज, ये दोनों एंजाइम्स आर एग्जांपल ऑफ इंड्यूसिबल एंजाइम्स इन हायर प्लांट्स। एनिमल टिश्यूज डू नॉट कंटेन डिटेक्टेबल अमाउंट ऑफ दीज एंजाइम्स, देयरफॉर एनिमल्स आर अनेबल टू कन्वर्ट फैट्स टू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, क्लियरली समझ में आ गई होगी आपको बात।
तो ये बात होती है कि एनिमल टिश्यूज के पास इतने डिटेक्टेबल अमाउंट में ये एंजाइम्स पाए नहीं जाते, हमारे पास नहीं होते हमारे टिश्यूज में ये। इसी वजह से हम एनिमल्स अनेबल होते हैं कि हम हमारे फैट को कन्वर्ट कर ले कार्बोहाइड्रेट में आसानी से, और इसी वजह से फैट का डिपॉजिट हो जाता है और इंसान ओबीस हो जाता है। तो ये रिएक्शन करने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत पड़ी थी वो आपने देख लिया। अब वो रिएक्शन को ध्यान से देखते हैं। तो हमारा साइकिल जो है ग्लायो ऑक्सिलेट साइकिल कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड टू शुगर का कुछ इस तरह से था, जिसको हमने अभी डिस्कस किया। तो जैसे कि अगर हम यहाँ से इसकी स्टार्टिंग को समझें, जैसे इस जगह से फॉर एग्जांपल, तो ये एसिटाइल कोएंजाइम में है, ये यहाँ पर मेलेट और ग्लायो ऑक्सिलेट मिलकर इधर क्या बना रहे हैं, इस टाइप से एक रिएक्शन इधर चल रही है। फिर इधर सक्सिनेट, फ्यूमरेट, मेलेट, ऑक्सिलो एसिटेट, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, शुगर, इसका तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से शुगर बनने के लिए यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस आ जाता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए यहाँ पर ऑक्सिलो एसिटेट सिट्रेट के साथ मिलकर आइसोसिट्रेट की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद फैटी एसिड जो है एसिटाइल कोएंजाइम ए में आ रहे हैं और एसिटाइल कोएंजाइम ए में इधर भी कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये ग्लायो ऑक्सिलेट साइकिल था जो कि हमने आज देखा। और इसके अंदर बेसिकली आपको यही याद रखना है कि तब जो रिएक्शन होती है यहाँ पर टीसीए साइकिल में 2 पॉइंट्स की एनर्जी, मतलब टीसीए साइकिल में एंटर करने के लिए 2 एनर्जी पॉइंट्स वहां पर होते हैं या 2 एंट्री पॉइंट्स वहां पर होते हैं। पहले में रिएक्शन कैटेलाइज होती है बाय द कंडेंसिंग एंजाइम। पहले रिएक्शन ऐसी हो जाएगी नॉर्मली, बस उसमें एक कंडेंसिंग एंजाइम लगता है, उसको हम बोलते हैं H2O प्लस एसिटाइल कोएंजाइम ए और एसिटाइल ऑक्सिलो एसिटेट। ये जो है यहाँ पर अगर आप देखो, ये ऑक्सिलो एसिटेट आ गया और एसिटाइल कोएंजाइम ए यहां से आ गया, ये और एक साथ H2O रहता है। तो ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, सिट्रेट बना लेते हैं। तो यहाँ सिट्रेट बन रहा है। पहली रिएक्शन में ये वाली चीज और ये वाली चीज मिलकर क्या बना रहे हैं, सिट्रेट को बना रहे हैं, और सिट्रेट यहाँ पर बन जाता है इस तरह से। और दूसरी रिएक्शन में यहाँ पर क्या होता है, अगर हम दूसरी रिएक्शन की बात करें तो दूसरी रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए वहां पर हमें एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसको हम मैलिक सिंथेटेज कहते हैं। तो मैलिक सिंथेटेज क्या करवाता है, वो ग्लायो ऑक्सिलेट जो बनता है, तो जैसे यहाँ ग्लायो ऑक्सिलेट बना था, तो ग्लायो ऑक्सिलेट का क्या करवाता है, वो उसको कन्वर्जन में हेल्प करता है। नीडेड ग्लायोक्सिलेट क्या करेगा, उसको कन्वर्जन में हेल्प करेगा, ब्रेकडाउन करवाएगा आइसोसिट्रेट का। तो ये आइसोसिट्रेट है, इसका ब्रेकडाउन हो रहा है, तो ये ग्लायोक्सिलेट उसको सब मिलकर एक दूसरे के साथ हेल्प करेंगे और इसमें जो एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है उसको आइसोसिट्रेस कहते हैं। ठीक है, तो कंबाइंड एफर्ट्स दोनों रिएक्शंस की रहती है जो मैंने आपको बताई, दोनों मिलकर इस ग्लायोक्सिलेट साइकिल को यहाँ पर फॉर्म करते हैं। तो एक नॉर्मल सी चीज थी जिसका टेक्स्ट भी हमने आज देख लिया है यहाँ पर, तो आप इसको नोट भी कर सकते हो और समझ में भी आ चुका होगा। अब लास्टली हमारे पास टॉपिक आ जाता है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो इसको भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो हार्मोन्स जो होते हैं उनका कंट्रोलिंग इफेक्ट होता है, ये तो हमें समझ में आता है। लिपिड मेटाबॉलिज्म है अगर, तो उसको कंट्रोल करने में हार्मोन्स का रोल प्ले तो हो गई यहाँ पर। तो जिन हार्मोन्स का होता है उसमें सबसे पहले आता है इंसुलिन। इंसुलिन का क्या होता है, इंसुलिन कंट्रोल्स द रिलीज ऑफ फ्री फैटी एसिड्स। ये क्या करता है, जो फ्री फैटी एसिड्स होते हैं, फ्री फैटी एसिड्स, इनके जो रिलीज होता है, इनका रिलीज उसको कंट्रोल करता है। उसका ध्यान रखता है कि इनका रिलीज किस तरह से हो रहा है, और इनका रिलीज कहां से होता है, फ्रॉम एडिपोज टिश्यू। ठीक है, तो एडिपोज टिश्यू से कितने फ्री फैटी एसिड्स का रिलीज हो रहा है, इसको कौन देखता है, इंसुलिन देखता है। तो एक तो ये हार्मोन का काम हो गया, और इसके साथ साथ ये इंसुलिन जो होता है, इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। वो ये भी देखता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का जो यूटिलाइजेशन है वो किस तरह से हो रहा है, और ये कौन यूटिलाइज करता है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे करते हैं, ये एन था, पाथवे। तो इंसुलिन एक चीज तो ये देख रहा है कि कितने फ्री फैटी एसिड्स का रिलीज हो रहा है फ्रॉम एडिपोज टिश्यू। दूसरी चीज इंसुलिन क्या देखता है कि G6 फॉस्फेट यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का यूटिलाइजेशन प्रॉपरली हो पा रहा है कि नहीं, और कौन यूटिलाइज करता है G6 फॉस्फेट को, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे जो होता है वो यूटिलाइज करते हैं। तो अगर ये प्रॉपरली नहीं होता तो वो क्या करता है, इंसुलिन वहां पर NADPH का सप्लाई इंक्रीज कर देता है। ठीक है, NADPH का वहां पर सप्लाई इंक्रीज कर देता है। इस तरह से ये रिएक्शन पूरी होती है, और जैसे ही NADPH का सप्लाई वहां पर बढ़ता है उसके बदले में वहां पर फ्री जो फैटी एसिड्स होते हैं, नॉर्मली फैटी एसिड्स भी जो होते हैं, उनका सिंथेसिस वहां पर शुरू हो जाता है। तो इस तरह से फैटी एसिड का सिंथेसिस आ जाता है। इसके अलावा एक और हमारे पास हार्मोन आ जाता है जिसको हम कहते हैं एड्रीनलिन। एड्रीनलिन क्या करता है, ये इंक्रीज करवाता है। एड्रेनलिन जो होता है वो मतलब नॉर्मली किडनीज के ऊपर जो एड्रेनल ग्लैंड होता है वहां से सिक्रीट होता है, ये तो आपको मालूम होगा। जो कंसंट्रेशन होता है ब्लड का उसको बढ़वा देता है, और उसमें क्या बढ़वाता है यहाँ पर, नॉन एस्टेरिफाइड फैटी एसिड्स। तो नॉन एस्टेरिफाइड फैटी एसिड्स को अगर कोई बढ़वाता है या इंक्रीज करवाता है तो वो एड्रेनलिन होते हैं। सो एड्रेनलिन कॉजेज एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड
फॉर दी नॉन एस्टिरिफाइड फैटी एसिड्स, राइट। अब ये तो हमारे पास क्लियर हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास और भी कुछ हार्मोन्स हो सकते हैं जिसका नाम होता है ACTH, TSH, ग्लूकागॉन। ये सभी चीजों की हम बात करें तो ये क्या करवाते हैं, स्टिमुलेट करवाते हैं फैट का मोबिलाइजेशन, फैट मोबिलाइजेशन को स्टिमुलेट करवाते हैं। ये सारी चीजों के नाम हमें याद होना चाहिए। ये हार्मोनल कंट्रोल ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म में आते हैं। तो आज के टॉपिक जो है हमारा, हमने उसमें कन्वर्जन ऑफ फैट टू कार्बोहाइड्रेट को समझा, जिसमें हमने ग्लायो ऑक्सिलेट साइकिल देखी। इसके अलावा हमने हार्मोनल कंट्रोल जो होता है लिपिड मेटाबॉलिज्म का, वो भी यहाँ पर कंप्लीट करा। तो हार्मोनल कंट्रोल में हमने क्या कहा कि हार्मोन्स ऑल्सो हैव कंट्रोलिंग इफेक्ट ऑन लिपिड मेटाबॉलिज्म। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात ये थी कि इंसुलिन कंट्रोल्स द रिलीज ऑफ फ्री फैटी एसिड फ्रॉम एडिपोज टिश्यू। It also stimulates the utilization of glucose 6-phosphate by pentose pathway या pentose phosphate pathway, thereby increasing the NADPH supply. This in turn promotes the fatty acid synthesis. इसके अलावा adrenaline causes an increase in the concentration of blood non-esterified fatty acid. ACTH, TSH and glucagon stimulate fat mobilization. ये चीज हमारे यहाँ पर आज जो हमारा लिपिड मेटाबॉलिज्म था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म रहेगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म हमारा चैनल पे ऑलरेडी कंप्लीटेड है और आज लिपिड वाला भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म रहेगा। सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैप्पी लर्निंग।